हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज मारूफ एंड आज की वीडियो में अपन बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने जावा स्टार्ट कर दिया है क्लास 9 आईसीएससी बोर्ड के लिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का आईसीएससी बोर्ड का। जो भी जावा के कह सकते हो क्लास 10 के पोर्शंस उसके अपन बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में वो सारा का सारा टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आप सबसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कि अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ आईसीएससी लेवल के लिए है, मैंने सिर्फ आईसीएससी के लिए क्लास 9th स्कूल के बच्चों के लिए ये कोर्स बनाया है, देन आप कंप्लीटली रॉन्ग हो। ऑब्वियसली ये आईसीएससी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स को डिजाइन किया गया है। बट जो भी लोग अभी भी तक क्लास 11 और 12 में हो, या फिर कॉलेज लेवल में हो, या फिर कई लोग ऐसे भी हैं पर्सनली, एंड मैं जानता हूँ उन लोगों को भी कि क्लास का जो भी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज भी उनको सिंपल एक प्रोग्राम लिखना नहीं आता है जावा में। हॉट कोई किसी को जावा में लिखना नहीं आता है तो किसी को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं आता है। सो इस वीडियो का मकसद रहेगा, अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हो, सबसे पहले तो अगर आप आईसीएससी बोर्ड से हो तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी ये है कि अगर आप किसी भी मतलब किसी भी कॉलेज में हो या फिर अपने कंपनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर ये कोर्स अगर आपने मोर देन 90% स्कोर कर लिया, जो कि मैं लास्ट में इसका सर्टिफिकेशन के लिए एक टेस्ट लेने वाला हूँ हर किसी से जो भी ये टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएगा। एंड अगर आपका स्कोर मोर देन 90% आता है तो मैं आपको मेरे साइड से एटलीस्ट ये बोल सकता हूँ कि इजीली आप टू 10 LPA जॉब में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग, आप उससे सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, ये मैं कोई ऐसे हवा नहीं फैला रहा हूँ या फिर कोई ऐसे तुक्के में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ वो उसके पीछे लॉजिक्स है, एंड उसी के रिगार्डिंग आज अपन बात करेंगे। सो बिना टाइम लिए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले से एक ही चीज़ आपको बताऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा दैट इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग एंड हूएवर यू वांट टू। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जावा फॉर क्लास 10th आईसीएससी। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आईसीएससी के लिए भी। ठीक है, सो मैं करूँगा आईसीएसई। ठीक है, चलो ये भी नहीं काम किया। हम बात कर रहे थे ICSE। ठीक है, आईसीएससी, जावा फॉर आईसीएससी 10 आईसीएससी। ठीक है, अब ये हम सबसे पहले आप लोगों को बात करेंगे कि जो भी इसका सिलेबस है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस सिलेबस ओके। सो सिलेबस में हम चैप्टर्स के नाम में बात करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल में यानी प्रोग्रामिंग में ध्यान देंगे। अगर आप थोड़ा बोर्ड की तरफ से भी ध्यान दोगे तो मोर देन 60% आपका जो भी प्रैक्टिकली भी फोकस किया गया है, एंड 40% आपका थ्योरी बेस में फोकस किया गया है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ द बोर्ड्स एंड एवरीथिंग, मैं एज ए टीचर, मुझे जितने जिनका एक्सपीरियंस है, मैं टीचर और कह सकते हो आपका मतलब ऐसे जितने मुझे एक्सपीरियंस है एज ए इंटरव्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो भी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन हमें फेस करना पड़ता है, उसके बेसिस में हम वो सारा का सारा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसमें कहाँ पे थोड़ा सा डीप में जाना है, कहाँ पे थोड़ा सा लाइट जाना है, उसके बारे में भी हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा के बारे में। देखो, इनिशियली जो कुछ चैप्टर्स होंगे, वो सारे के सारे जो चैप्टर्स होंगे आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो सारा का सारा चैप्टर आपको क्लास 9 में जो भी हमने पढ़ाया है, या जिसका कोर्स अभी ऑनगोइंग चल रहा है, डे बाय डे आपका कोर्स आता जा रहा है, लेक्चर आते जा रही है। तो अगर आपने उसे देख लिया तो शुरुआत के जो फर्स्ट से मतलब कह सकते हो, मैं उसे इन ब्रैकेट कर दूंगा। वो सारा का सारा कोर्स जो है वो आप कह सकते हो कि अगर आपने 9th में देख लिया तो आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे अगेन देखना जरूरी है। बट इट्स रिकमेंडेड, अगर आप देख रहे हो तो शुरुआत से देखो। मैं कौन सा चैप्टर उसके अंडर आता है उसके बारे में भी बताऊंगा। टेक्निकली मैं ये चीज़ बताऊंगा, रिवीजन चैप्टर्स के नाम में एक फोल्ड अब मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि अगर आप 10th में जावा पढ़ रहे हो तो आपको जो रिविजन वाला चीज़ें हैं उसे आप लोगों को एक बार ऐसा कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल नहीं देख सकते 1.5x या फिर 2x में देख सकते हो। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रो टू जावा। ओके, फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर ये कह सकते हो कि इनपुट इन जावा।
थर्ड ये कह सकते हो हम मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स, मैथमेटिकल मेडिकल लाइब्रेरी मेथड्स। ओके, हाँ भाई वही जो मैथ डॉट मीन, मैथ डॉट मैक्स, वही वाले, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है तो। एंड फोर्थ ये बात करेंगे हम जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा के बारे में बात करेंगे। ओके, उसके बाद अपन बात करेंगे आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। 6 में हम बात करेंगे कि नेस्टेड लूप्स अंडर लूप्स से बोलते हैं अपना, नेस्टेड लूप्स। 7 में अपन बात करेंगे लाइब्रेरी क्लासेस के बारे में बात करेंगे, लाइब्रेरी क्लासेस। ओके, लाइब्रेरी क्लासेस। 8 में अपन बात करेंगे एरेज के बारे में। एंड ऑब्वियसली हम जो एरेज के बारे में बात करेंगे उसमें सारा का सारा कुछ आप बात करेंगे, लाइक 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल बोथ हम बात करेंगे, 1 एंड 2D, 1D एंड 2D। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे, स्ट्रिंग के बारे में अपन बात करेंगे, स्ट्रिंग हैंडलिंग, टू बी ऑनेस्ट स्ट्रिंग हैंडलिंग। ओके, उसके बाद अपन बात करेंगे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप। ओके, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में अपन बात करेंगे। एंड या फिर कह सकते हैं यूज़र डिफाइंड मेथड्स, नॉट डेटा टाइप, मेथड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, यूज़र डिफाइंड मेथड्स के बारे में, सॉरी फॉर दैट। एंड उसके बाद अपन बात करेंगे क्लास एंड बेसिक ऑफ क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। ओके, हम बात करेंगे इसके बाद वैल्यूज़ एंड डेटा के बारे में बात करेंगे, वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ओके, उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे हम ऑपरेटर्स इन जावा के बारे में बात करेंगे, ऑपरेटर्स इन जावा। ओके, इसके बाद अपन बात करेंगे हम कंस्ट्रक्टर एंड देयर टाइप्स, कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। उसके बाद अपन बात करेंगे एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस के बारे में, एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। एंड यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं इसे शॉर्टकट कर दूँ तो ये जो टॉप के जो 7th है या टॉप के जो 7th है, ये ऑलरेडी आपने क्लास 9th में शायद आपने पढ़ लिया होगा, अगर मेरा लेक्चर आपने देखा है तो। अगर उसमें आपको लगता है कि हाँ मैंने पूरा डीपली नॉलेज लिया है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू again say it here, but still if you're starting your class, then यहाँ से ही स्टार्ट करना बेहतर है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। होपफुली आप लोगों को ये सारा का सारा चीज़ समझ में आया है, कौन सा टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। एंड लगे रहो यार, मैं एक ही चीज़ बताऊंगा एट द एंड। मैंने जो चीज़ बताया कि अगर आपने इसे 90% मोर देन से ज़्यादा पढ़ लिया है एंड समझ लिया, अगर आप 90% से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो, दैट्स मीन आपको ये कंसिडर किया जा रहा है कि आप एक जो फ्रेशर्स लेवल इंटरव्यू के लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल, या फिर कह सकते हो कि जो भी इंजीनियरिंग रोल के लिए इन आईटी आप रेडी हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते किसी और एक नई वीडियो में, तब तक बाय, शिया, हैव ए गुड डे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।